वृक्ष फले ना आपको, नदी न पीवे नीर। परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर। तरवर सरवर संत जन चौथे वर्ष में, परमारथ के कारणे चारों धरी दे। चंद सूरज की क्या कहूँ, जे सब धरन आकाश। परहित दुख निस दिन सहे, करे अंध का नाश। मन मेरा पंछी बा, उड़कर चला आकाश। स्वर्ग लोक खाली पड़ा, साहेब संतन पास। मथुरा पामे द्वारका, पामे जा जगन्नाथ। साध संग हरि भजन बिन, कुछ नावे हाथ। पारस में लोहा, संत में बड़ो अंतरो जान। वो लोहा कंचन करे, वो कर ले आप समान। नमस्कार सभी को। जैसे कि पहले भी हमने मन मंदिर चैनल के माध्यम से जाना था सत्संग का अंग भाग 2, आज हम जानेंगे सत्संग का अंग भाग 3। सत्संग की महिमा अपरंपार है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मात लोक के सिवाय स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक के सुख भी इसकी तुलना में तुच्छ है, क्योंकि सत्संग में ऐसा नित्य सुख मिलता है जो कथन से भी बाहर है। राम बुलावा भेजया, दिए कबीरा रोए। जो सुख है सत्संग में, सो वैकुंठ ना होए। स्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी रामायण में इस प्रकार वर्णन करते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग। तुले न ताहि सकल मिल, जो सुख है लव सत्संग। अर्थात हे तात, यदि स्वर्गों और वैकुंठों का सुख तराजू के एक पल्ले पर रखे और सत्संग के एक पल के सुख को दूसरे पल्ले पर रखे, तो भी सत्संग का पल्ला झुका रहेगा। सत्संग की इतनी महिमा है। प्रश्न। अब सत्संग की महिमा की कुछ विशेष बातों के प्रश्न उत्तर के रूप में वर्णन किया जाता है। प्रश्न। बेशक सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है, परंतु कुछ लोगों का ख्याल है कि तप का बड़ा तेज होता है। तपस्वी मनुष्य तप के प्राप्त से जो चाहे सो कर सकता है। इसके संबंध में आपका क्या विचार है और इन दोनों के बीच कितना अंतर है? तपस्या और सत्संग के अंतर्गत थोड़ा फर्क नहीं है। इन दोनों में परिणाम में करोड़ों कोसों की दूरी है। इस आशय पर भक्ति दीपक के 11वें प्रकाशन में तो विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है, परंतु जहाँ केवल एक कथा आपके सामने रखी जाती है, जिसके सुनाने से आप खुद ही इन दोनों के भेद को जान जाओगे। कथा। विश्वामित्र तपस्वी थे और वशिष्ठ जी सत्संगी थे। इन दोनों में मतभेद का अंतर था। विश्वामित्र तप की सराहना करते थे कि इसके द्वारा मनुष्य सब कुछ कर सकता है, परंतु वशिष्ठ जी सत्संग की महिमा गाया करते थे कि इससे बढ़कर संसार में और कोई वस्तु नहीं है। एक बार इन दोनों ऋषियों में इस बात पर वाद विवाद हो गया। दोनों प्रणाम दे देकर अपने अपने निशाने को ऊंचा और श्रेष्ठ बताने लगे। दोनों अपनी अपनी जगह पर बलवान थे और शास्त्रों को जानने वाले थे। जब शास्त्रार्थ करते करते समय बहुत हो गया और कोई उचित फल ना निकला, तो अंत में दोनों के बीच यह बात ठहरी कि किसी तीसरे मनुष्य को न्यायकारी बनाया जाए और जो फैसला वो करे उसको ठीक समझा जाए। यह विचार कर दोनों वहां से चल पड़े और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, मुझे इस मामले में ना लाओ और ना मैं आपका फैसला कराना उचित समझता हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ कहूँगा वो एक के प्रतिकूल होगा और संभव है कि तुमको मेरी बात पर विश्वास न आए। इसीलिए उचित यह है कि तुम शिव के पास
जाओ और जो आज्ञा वो दे उस पर अमल करो। फिर दोनों ऋषि कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। शिव भोले पर्वत की चोटी पर मृगशाला बिछाए हुए विराजमान थे। दोनों की बातों को सुनकर हंसे और कहने लगे, मेरे यहाँ न्याय नहीं हुआ करता, क्योंकि ज्ञान समदर्शी होता है। तुम लोग विष्णु के पास जाओ, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तुम्हारे हर बात को निश्चय करा देंगे। फिर दोनों ऋषि महादेव जी से विदा लेकर वैकुंठ में गए। विष्णु भगवान ने उनका यथायोग्य स्वागत किया और सत्कार सहित दोनों को बैठाया और शांति के साथ पूछा, आप लोगों का शुभ आगमन कैसे हुआ? दोनों ने हाथ बांधकर प्रार्थना की, भगवान सत्संग और तप की महिमा पर झगड़ा हो रहा है, आप न्याय करें कि इन दोनों में विशेष कौन है? विष्णु भगवान बोले, मैं तुम्हारा झगड़ा निपटा तो दूं, परंतु मेरे विचार में उचित यह है कि तुम दोनों शेषनाग जी के पास जाओ, वो भली भांति इस झगड़े को समाप्त कर देंगे। विष्णु भगवान जी की आज्ञा पाकर दोनों वहां से विदा हुए और पाताल में पहुंचे। शेष जी अपने सहस्त्र मुखों से भगवान के नाम की स्तुति गा रहे थे। उन्होंने जाते ही प्रणाम किया और बैठ गए। शेष जी इनको देखकर बोले, आओ ऋषियों, कैसे दर्शन दिए? दोनों ने अपनी कथा सुनाई। शेषनाग बोले, मैं तुम्हारा झगड़ा समाप्त कर दूंगा, परंतु तुम देखते हो कि मेरे सिर पर संपूर्ण धरती का बोझ है। यदि तुम में से एक बोझ समय के लिए धरती को थाम लो तो मुझे सोचने का अवसर मिल जाए। विश्वामित्र का स्वभाव बड़ा उग्र था। तुरंत उठे और अपने तप का बल देकर धरती को कंधों पर उठाने लगे, परंतु ज्यों ही धरती का बोझ कंधे पर पड़ा, एकदम घबरा उठे। महाराज, यह बोझ मुझसे नहीं सहारा जाता। शेषनाग बोले, वशिष्ठ तुम उठाओ। वशिष्ठ जी ने कहा, है धरती, यदि मैंने यथार्थ रूप में सत्संग किया है तो एक पल भर का फल तुझे देता हूँ, तू ठहर जा। वशिष्ठ जी का यह कहना था कि धरती अडोल हो गई। शेषनाग बोले, देखो विश्वामित्र, अब फैसला आपसे आप हो गया, अब बोलो क्या चाहते हो? जे सुनकर उन्होंने शेषनाग जी के चरणों में मस्तक झुकाया और वो वहां से विदा होकर अपने अपने आश्रमों को चले गए। तप के वर्ष 1000 हो, सत्संग घड़ी एक तो भी नहीं बराबरी, सुखदेव किया विवेक। इस प्रकार योग, यज्ञ, जप, तप और ज्ञान आदि कोई भी सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते। सत्संग की महिमा इन सब से ऊपर है। जो लोग संतों के सत्संग में जा प्राप्त होते हैं, उनके मार्ग में यह सीढ़ियां आप से आप तय हो जाती है और सठ संपत्ति आदि के साधन तो शास्त्रों में कहे गए हैं। सत्संग में आ जाने से खुद ही प्राप्त हो जाते हैं। इनके लिए कुछ विशेष साधन करने की आवश्यकता नहीं होती। नमस्कार। कल हम जानेंगे सत्संग का अंग भाग 4। दासों की दास सुमन शर्मा।